फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारा, और इसमें चल रहा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग। जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी वो टोटल आपकी थ्योरेटिकल थी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन हम सेकेंड यूनिट का पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड यूनिट में कुछ पार्ट हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ न्यूमेरिकल है। तो पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, कि मटेरियल कॉस्टिंग के क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका मटेरियल का। ठीक है, व्हाट इज मटेरियल। ठीक, इसमें देखिए मटेरियल कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट विच इन्वेंटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड इनटू स्टॉक। ठीक है, मींस क्या है, जो आपका मटेरियल कॉस्टिंग है वो कॉस्ट होती है आपकी जिसपे हमारे जो इन्वेंटरी आइटम्स हैं, जो पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो हमारा जो आपका मटेरियल है वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसे ऐसा इन्वेंटरी हम किसमें अपने स्टॉक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एज वेल एज देयर सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स we deal with this concept separately। ठीक है, और उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को सेपरेटली डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल कॉस्टिंग फॉर इनिशियल इन्वेंटरी एक्विजिशन। ठीक है, वो क्या है आपका, इसमें देख लीजिए आप, कंपनी मस्ट डिसाइड वेदर इट विल रिकॉर्ड एक्वायर्ड मटेरियल एट देयर परचेज प्राइस और इफ एडिशनल कॉस्ट विल बी एडेड। ठीक है, कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो आपने मटेरियल खरीदा है, ठीक है, उसे केवल जो मटेरियल का परचेज प्राइस है उस पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, या जो आपका परचेज करने के बाद उसे अपने प्लांट तक लेके आने में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए उन्हें भी इंक्लूड उसमें किया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें आ गया सच एज फ्राइट, सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, द एडिशन ऑफ दीस अदर कॉस्ट आर अलाउएबल बट मे रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क। ठीक है, मतलब ये आपकी जो कॉस्ट इंक्लूड करना है ये मटेरियल कॉस्टिंग में आपका अलाउ करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है उस पर टोटल हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं। ठीक है, और उसमें आपके फ्राइट है, आपका कस्टम ड्यूटीज, सेल्स टैक्स वगैरह सब हमारा इंक्लूड होकर ही उसके बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी अलाउबल होती है किसमें, आपकी मटेरियल कॉस्टिंग में, और बस इन्हें जब हम ऐड करते हैं तो थोड़ा सा हमारा एडिशनल वर्क आगे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अ कॉस्ट लेयरिंग कॉन्सेप्ट मस्ट आल्सो बी अप्लाइड टू इन्वेंटरी। कॉस्ट लेयरिंग रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच इन्वेंटरी आइटम्स आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, व्हेन यूनिट्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स। ठीक है, जो टोटल हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, प्लस उसकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने इंडिविजुअली सेल करी है किसे, आपके कस्टमर को। ठीक है, सेवरल पॉसिबल कॉस्ट लेयरिंग कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड। ठीक है, जो आपके कुछ कॉस्ट लेयरिंग कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ हमारे इस तरीके के हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है आपका, assign cost to specific units of inventory and charge those costs to expense when the specific units are sold। ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं इन्वेंटरी की उन्हें वो सारी कॉस्ट असाइन की जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं जो आपकी यूनिट्स हैं उन्हें सेल करने के बाद उस कॉस्ट को हम वहां से रिकवर करते हैं। ठीक है, यूजुअली ओनली अप्लाइज टू एक्सपेंसिव एंड यूनिक इन्वेंटरी आइटम्स। ठीक है, यूजुअली कहां अप्लाई होते हैं आपके, जो आपके एक्सपेंसिव और यूनिक आइटम्स हैं उनमें ये चीजें हमारी अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, नेक्स्ट इज आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और थर्ड आता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, जिसे हम LIFO FIFO कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मींस असाइन कॉस्ट based on the assumption that our earlier goods acquired are the first one sold। ठीक है, जो मतलब हमने सबसे पहले हमारे पास गुड्स आई है, सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चर करी है, तो रूल हम क्या फॉलो कर रहे हैं कि जब हम उन्हें सेल
चीज आई है सबसे पहले हम उसे ही सेल करेंगे। सेकंड जो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में हमारे पास आया है सबसे पहले हम उसे सेल करेंगे। और आपका वेटेड एवरेज मेथड क्या है कि जो आपका यूजेस एन एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन स्टॉक व्हेन चार्जिंग कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड क्या है, जिस यूनिट की कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले हम उस यूनिट को क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आता है आपका प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, क्या क्या आपके प्राइसिंग हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है आपका एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या होता है आपका, इसमें देखिए वेयर मटेरियल आर परचेज्ड स्पेशली फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज चार्ज टू दैट जॉब, सच मटेरियल विल नॉर्मली बी स्टोर्ड सेपरेटली एंड इशूड ओनली टू दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, मींस क्या है, तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है आपको कि क्या है कि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट मेथड है वो वहां अप्लाई होता है, उस केस में अप्लाई होता है कि जब कोई हम स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने कोई मटेरियल मंगाया है, ठीक है, और उस मटेरियल को हम उस स्पेसिफिक जॉब के लिए एक्चुअल कॉस्ट में ही हम उसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एडिशनल कॉस्ट हमने कुछ ही लगाई है, जैसे उसका फ्राइट है, सेल्स टैक्स वगैरह हमने कोई चीज उसमें इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है, तो वो चीज आती है आपकी किसमें, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। सेकंड आता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। इसमें देखिए फीफो क्या है आपका, अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेज प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट इन द स्टॉक। ओके, आगे चलते हैं। अंडर दिस मेथड मटेरियल आर इशूड आउट ऑफ स्टॉक इन ऑर्डर टू व्हिच दे वर फर्स्ट रिसीव्ड इनटू स्टॉक। ठीक है, मींस क्या है कि जो मटेरियल है वो उस केस में हम इशू कर रहे हैं, जो प्रोसीजर हम उसे इशू करने का, अप्लाई करने का, उसे इशू करने का अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो मटेरियल हमारे पास सबसे पहले आया था स्टॉक में, उस मटेरियल को ही सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक से निकाल के सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस मेथड से आपके एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट है आपका इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू प्राइस द इशू। मतलब क्या है आपका, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल हमारी स्पेसिफिक वे है, हमें पता है किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जो हमारे पास पहले आया है पहले वही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी, इट इज अ गुड स्टोर कीपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, which ensures that raw material leave the stores in a chronological order based on their age। ठीक है, मींस क्या है आपका, जो आपका फीफो मेथड है वो आपका क्या है, एक अच्छा स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस मेथड है। ठीक है, कि हमारे पास इन्वेंटरी रखी गई है और इन्वेंटरी को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से इशू कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर कंपनी। और क्या है आपका, जो हमारे स्टोर्स हैं जहां वो स्टोर हुआ हुआ है, वहां से क्रोनोलॉजिकली किस तरीके से वो इन हो रहा है, किस तरीके से वो आउट हो रहा है, वो भी हमारा क्लियरली मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। बिल्कुल सीधा सिंपल मेथड है, क्या हमें पता है पहले जो चीज आ रही है वो पहले ही जा रही है। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स लेस कैपिटल कॉस्ट देन अदर मेथड ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसे पता है कि किस तरीके से हमें काम करना है, बिल्कुल हमारी स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो मेंशन हुई हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, जो पर्सन हमारा स्टोर मेंटेन कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, और इसके लिए हमें ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका दिस मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज एक्सेप्टेबल अंडर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो मेथड है आपका किसमें आपका कंसीडर किया जाता है, जो आपकी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज अ कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक प्रैक्टिस इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एंड फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या है आपका कंसिस्टेंट, एक साथ एक फ्लो में होने वाला मेथड है, प्लस रियलिस्टिक प्रैक्टिस है कि हमें पता है कि हम कौन सा माल हमारे पास पहले आया है और किस माल को हमें अब इशू करना है। मतलब एक कंसिस्टेंट वे में और एक रियलिस्टिक प्रैक्टिस की तरह हमारा जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट द मोस्ट रीसेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, जो आपकी इन्वेंटरी है वो किस में वैल्यू हो रही है, वो आपके जो
रिसेंट मार्केट प्राइस है उस पे वैल्यू हुई है एंड इट इज नियर टू द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और जो आपकी सेल एंड परचेज और आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके बिल्कुल आसपास ही वो वैल्यू कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके मेथड के हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका देयर इज नो सर्टेनिटी दैट मटेरियल व्हिच हैव बीन इन स्टॉक लॉन्गेस्ट विल बी यूज्ड। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है कि हमारा एक पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहे या हम उसे स्टॉक कर सकें अगर हम चाहें तो। ठीक है, लेकिन हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं और हम उसी मेथड को आगे फॉलो करते हुए अपने जो स्टोर इन्वेंटरीज है उन्हें स्मूथली रन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी मटेरियल को रोक नहीं सकते। ठीक है, हमें उस मटेरियल की इनकमिंग के अकॉर्डिंग यूज आउटगोइंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका if the price of the material purchased fluctuates considerably, it involves more clerical work and there is possibility of errors। ठीक है, अगर आपकी इन्वेंटरी का प्राइस जो आपका मटेरियल का प्राइस है वो क्या कर रहा है, आपका कंसिडरेबली फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो आज आई है हमारे पास वो उनका प्राइस अलग है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कल आई है उनका प्राइस अलग है। ठीक है, किसी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए क्या है हमारे पास क्या होगा, क्लरिकल वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास जो एरर्स की पॉसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडररेटेड। ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अंडररेटेड हो जाएगी अगर हमारा जो इन्वेंटरी का प्राइस है, जो हमारा मटेरियल का प्राइस है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पहले आ रहा है वही पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन इन्फ्लेशनरी मार्केट देयर इज अ टेंडेंसी टू अंडर प्राइस मटेरियल इश्यूज। ठीक है, इन डी-इन्फ्लेशनरी मार्केट देयर इज अ टेंडेंसी टू ओवर प्राइस सच इशू। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमारा इन्फ्लेशनरी मार्केट है तो उसमें क्या टेंडेंसी होगी कि जो प्राइस होगा मटेरियल का वो अंडर प्राइस होगा। ठीक है, अंडर प्राइस इशू हो जाएगा। ठीक है क्या कि हमने जो मटेरियल खरीदा था वो क्या था, वो तेजी से उसके रेट बढ़ रहे थे और लेकिन है क्या कि जो हमारे पास कल जो माल आया था वो हमें आज इशू करना है। तो उस केस में क्या होगा कि जो कल वाले हमारे प्राइसेस हैं जो आज वाले हमारे प्राइस हैं उनसे मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही काम किसमें होता है आपका डी इन्फ्लेशनरी में, ये प्रोसेस जस्ट अपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका यूजुअली मोर देन वन प्राइस हैज टू बी अडॉप्टेड फॉर अ सिंगल इशू ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, आपके क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्राइस बढ़ जाते हैं, एक यूनिवर्सल प्राइस सिस्टम हमारे पास नहीं है। क्यों, जो कि हमारी रोज इन्वेंटरी जो हमारे पास आ रही है, जो मटेरियल हम स्टोर कर रहे हैं और रोज उसका एक नए प्राइस का हमारे पास परचेज हो रहा है और एक नए प्राइस पे ही हम उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मेथड है आपका फीफो। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लीफो, लास्ट टाइम फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो हमारे पास सबसे लास्ट में आया सबसे पहले हम उसे निकाल रहे। ठीक है, इसमें देख लीजिए अंडर दिस मेथड मोस्ट रीसेंट परचेज विल बी द फर्स्ट टू बी इशूड। ठीक है, जो हमने अभी अभी परचेज करी है वो हमें सबसे पहले आउट करनी है। ठीक है, द इश्यूज आर प्राइस्ड आउट एट द मोस्ट रीसेंट बैच रिसीव्ड एंड कंटिन्यू टू बी चार्ज अंटिल अ न्यू बैच रिसीव्ड इज अराइव्ड इनटू द स्टॉक। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके जो आपके स्टॉक प्राइसेस है क्या है वो आपका फर्स्ट आपका स्टॉक इशू एट मोर रिसेंट प्राइस रिप्रेजेंट द करंट मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो आपका स्टॉक इशू हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका जो हमारी करंट मार्केट प्राइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग वो इशू हो रहा है और जो हमारे पास पहले आ रहा है वही हमारे पास जो हमारे पास लास्ट में आ रहा है वो हमारा पहले जा रहा है। ठीक है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सिंपल है और इजी टू अप्लाई और इजी टू अप्लाई कर सकते हैं, हम कहीं भी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्ट विल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक प्राइस, मोर रियलिस्टिक सिंस मटेरियल कॉस्ट इज चार्ज एट मोर रिसेंट प्राइस। ठीक है, जो आपका हमारे पास जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो ज्यादा रियलिस्टिक है किससे, मटेरियल कॉस्ट से। क्यों, मटेरियल कॉस्ट क्या है आपकी
मेथड के अकॉर्डिंग आउट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि क्या कह रहा है कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है वो क्या है, कम रियलिस्टिक है, किससे, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका रियल टाइम में मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो तुरंत सेल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस द प्राइसेस ऑफ इश्यूज विल बी एट अ मोर रिसेंट करंट प्राइसेस, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट आता है आपके हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड द मटेरियल विद हाईएस्ट प्राइस आर इशूड फर्स्ट, ठीक है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि इसमें हम कौन सी मटेरियल इशू कर रहे हैं, जिस मटेरियल के प्राइस हमारे पास आई हैं उस मटेरियल को सबसे पहले हम इशू कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट अपॉन which they were purchased, ठीक है। डेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कौन सी डेट में वो परचेज हो रहे हैं और कौन सी डेट में वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। केवल क्या है इसमें सीधा सा कंसीडर कर रहे हैं कि कौन से जो हमारे पास इन्वेंटरी है उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें देख लीजिए अंडर दिस मेथड ऑल द मटेरियल रिसीव्ड आर मर्ज्ड इनटू एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। जितना भी हमारे पास मटेरियल रिसीव हो रहा है उसे क्या कर रहे हैं, एक साथ मर्ज कर रहे हैं। दियर आइडेंटिटी बीइंग लॉस्ट, जिससे उसकी आइडेंटिटी जो है खत्म हो रही है, जिसमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा मटेरियल किस डेट को हमने परचेज किया था। द सिंपल एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड विदाउट एनी रिगार्ड टू द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, ठीक है। सीधा सिंपल है, उसका प्राइस हम किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, जितनी भी हमारे पास जिस रेट से नंबर ऑफ क्वांटिटीज आई उनका टोटल प्राइस अपॉन क्या कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ इन्वेंटरी निकाल के हम उसी जो हमारा आपका सेल प्राइस आएगा उसी प्राइस पे हम अपनी जो मटेरियल है उसे इशू करेंगे, ठीक है। वो चीज आती है आपकी सिंपल में। नेक्स्ट आता है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मटेरियल। इसमें देखिए इट इज अ परपेचुअल वेटेड एवरेज सिस्टम वेयर द इशू प्राइस इज रीकैलकुलेटेड एवरी टाइम आफ्टर ईच रिसीप्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। मींस क्या है, ये जो हमारा प्राइस है वेटेड एवरेज प्राइस है वो किससे कंसीडर किया जा रहा है कि जब भी हमारे पास एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं मटेरियल की प्लस जो हमारे पास न्यू आ रही है, ठीक है, उन दोनों को हम इंक्लूड करके फिर उन्हें जो हमारी नई नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे डिवाइड करने के बाद जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो चीज आ गई आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है आपका, अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ रीकैलकुलेटिंग द सिंपल और वेटेड एवरेज कॉस्ट एवरी टाइम देयर इज अ रिसीप्ट, ठीक है, एन एवरेज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एज अ होल इज कंप्यूटेड, ठीक है। मींस क्या है, ये जो आपका पीरियोडिक एवरेज प्राइस है कि जितनी भी हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ यूनिट्स आई हैं उस नंबर ऑफ यूनिट्स को टोटल प्राइस से कंपेयर करने के बाद जो हमारा एक स्पेसिफिक प्राइस निकलेगा, ठीक है, उस प्राइस पे ही हम नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ठीक है, वेरी सिंपल मेथड। अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर प्राइस एट अ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड इशूड प्राइस, ठीक है क्या कि जितनी भी हमारे पास मटेरियल हमारे पास है उसे हम किस बेसिस पे इशू कर रहे हैं जो हमने पहले से सोच रखा है, ठीक है। एनी वेरिएंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज रिटन ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो आपका कोई भी वेरिएंस आ रहा है, कोई भी डिफरेंस आ रहा है वो हम किससे राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो चीज हमारी राइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट सेट बाय द मैनेजमेंट prior to the actual material cost being known and standard issue price is used, ठीक है। मींस क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारी प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है, इसके द्वारा जो सेट कर रखी है हमारे मैनेजमेंट में, ठीक है। और लेकिन है क्या कि हम उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है, वो चीज हमारी किससे कंपेयर हो रही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट में। नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज मार्केट प्राइस मेथड, ठीक है। क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का, आपका मार्केट प्राइस मेथड। इसमें क्या हो रहा है, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट एट व्हिच मटेरियल आइडेंटिकल
परचेजिंग ऑफ मटेरियल इशू, जिस दिन हमने क्या करा है, मटेरियल परचेज किया है, उस रेट से जो हमारे पास मटेरियल था उस रेट को हम जो करंट हमारा रेट है उससे रिप्लेस कर देंगे एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ परचेज। ठीक है, जो डेट ऑफ परचेज है वहां हम क्या कंसीडर करेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है सारे मटेरियल का कॉस्ट प्राइस हम उस प्राइस से ही कंसीडर करेंगे। द रिप्लेसमेंट प्राइस is the price of replacing the material at the time of issue of material or on the date of valuation of closing stock। ठीक है, रिप्लेसमेंट प्राइस क्या शो कर रहा है आपका, जो आपकी मटेरियल है वो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, और जब हम सारे मटेरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, अपने क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने के लिए, तो उस समय जो प्राइसिंग आएगी वो आएगी आपकी किसमें, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दिस मेथड इज अ वेरिएंट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है उसका ये वेरिएंट है। अंडर दिस मेथड द प्राइस कोटेड ऑन द लेटेस्ट परचेज ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर ऑल इशू अंटिल द न्यू ऑर्डर इज परचेज्ड। ठीक है, प्लेस्ड मतलब क्या है कि इस मेथड में क्या कंसीडर हो रहा है, जो प्राइस कंसीडर किया जा रहा है वो लेटेस्ट जो आपने इशू किया है, ठीक है, जो आपने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को ही हम पूरे के पूरे स्टॉक, उस ऑर्डर के प्राइस को ही हम पूरे के पूरे स्टॉक प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस स्टॉक मेथड। इसमें देखिए अंडर दिस मेथड अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज हेल्ड इन स्टॉक एंड इज प्राइस एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एज बफर और बेस स्टॉक। ठीक है, मींस क्या है आपका, जितनी भी आपकी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो क्या होती है आपकी, ऑलवेज आपको अपने पास रखनी पड़ती है। ठीक है, और जिस प्राइस पे वो आपने परचेज करी है एंड इस प्राइस इज ओरिजिनल कॉस्ट, जो आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट पे उस स्टॉक को परचेज किया है वही प्राइस आपका क्या कहलाएगा, आपका बेस स्टॉक मेथड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आपके